हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा कंपोनेंट्स ऑफ डाइट मीन्स न्यूट्रिएंट्स। लास्ट टॉपिक हमारा था बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो टुडेज टॉपिक हमारा क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ डाइट। कंपोनेंट्स ऑफ डाइट मीन्स न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट तो टू टाइप्स हमारी न्यूट्रिएंट होते हैं, न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स एंड नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। फर्स्ट हमारा क्या है? न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। एंड सेकेंड हमारा क्या है? नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। कंपोनेंट्स हमारी न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स को हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। हमारा जो न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स है अब उसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में। कंपोनेंट्स डिवाइड टू 2 पार्ट। फर्स्ट हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट। ये हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा है, जब हम न्यूट्रिशंस पढ़ाया था हमने, उसमें बताया था 2 टाइप्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? जो हमारे मतलब बृहत यानी जिनकी रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज़्यादा होती है, और माइक्रो क्या होते हैं? जिनकी रिक्वायरमेंट हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं बहुत सूक्ष्म होते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट में क्या क्या आता है हमारा? आपने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा था। मैक्रो में आता है हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट में हमारा क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। ओके। माइक्रो में क्या कौन कौन से आते हैं हमारे न्यूट्रिएंट कंपोनेंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। एंड माइक्रो में क्या क्या आता है हमारा? माइक्रो में आता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारा क्या आता है? विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके। अब विटामिन्स में क्या क्या, अब हमने इनको, ये जो हमारे विटामिन्स है मिनरल्स, इनको भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन विटामिन्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं आपने सुना? एक तो वाटर सॉल्युबल विटामिन होता है, एक हमारा फैट सॉल्युबल विटामिन। तो विटामिन्स को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? टाइप्स ऑफ विटामिन। ओके। टाइप्स ऑफ विटामिन्स में क्या क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन,
ये कौन कौन से विटामिन होते हैं हमारे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड सी। कौन कौन सा? विटामिन सी। ओके। अब हमारा नेक्स्ट क्या है? फैट सोल्यूबल विटामिन। फैट सोल्यूबल विटामिन। अब फैट सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं हमारे? विटामिन ए, डी, ई एंड के। ओके। हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से थे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें बी में क्या आ जाता है? B1, B2, B3, B5, B6 एंड B12। और फैट सोल्यूबल विटामिन में क्या क्या होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। ये हमारे क्या होते हैं? फैट में सोल्यूबल यानी फैट में घुलनशील होते हैं। और ये हमारे बी और सी हमारे क्या होते हैं? वाटर में घुलनशील विटामिन होते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा मिनरल्स। विटामिन्स हो गया हमारा। अब मिनरल्स को भी कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? मिनरल्स को भी हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट्स में। मिनरल्स कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? मैक्रो मिनरल्स एंड माइक्रो मिनरल्स। ओके। मिनरल्स को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? मैक्रो एंड माइक्रो मिनरल्स। ओके। तो मैक्रो में क्या है हमारा? मैक्रो में क्या क्या आ जाता है हमारा? मैक्रो में क्या हो जाता है हमारा? मैक्रो मिनरल्स में हमारे क्या क्या आते हैं? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। ओके। अब माइक्रो में क्या आता है हमारा? माइक्रो मिनरल्स में क्या आता है? माइक्रो मिनरल्स में हमारे क्या आ जाते हैं? आयोडीन आ जाता है, आयरन, कॉपर, जिंक एटसेट्रा। तो मैक्रो में हमारा क्या क्या आता है? मिनरल्स में क्या कितने टाइप्स मिनरल्स हैं हमारे? 2 टाइप्स मिनरल्स हैं, मैक्रो एंड माइक्रो। तो मैक्रो में क्या आता है हमारा? कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम एंड फॉस्फोरस। और माइक्रो में क्या आता है हमारा? आयोडीन, आयरन, कॉपर, जिंक एंड सल्फर ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है कि न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट आते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट। अब नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में क्या आते हैं हमारे? नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स इसमें क्या क्या आता है हमारा? वाटर आता है हमारा, फाइबर्स आते हैं, कलर कंपाउंड्स आता है हमारा,
कलर कंपाउंड्स, कलर कंपाउंड, ठीक है। हमारा फ्लेवर कंपाउंड आता है, फ्लेवर कंपाउंड, प्लांट कंपाउंड, और हमारा अदर केमिकल्स भी आते हैं। नॉन न्यूट्रिटिव में क्या आते हैं? अदर केमिकल्स, ओके। नॉन न्यूट्रिटिव हमारा क्या आता है? वाटर आता है, फाइबर्स आते हैं, कलर कंपाउंड आते हैं, फ्लेवर कंपाउंड्स आते हैं, प्लांट कंपाउंड्स आते हैं हमारे, एंड अदर केमिकल्स भी हमारे इसमें किस में आते हैं? नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स में हमारे, ये हमारे क्या है? नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? हमारा फर्स्ट में क्या था? बैलेंस डाइट था, न्यूट्रिशंस था, इसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशंस थे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल। क्या है हमारा? ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल, वेट कंट्रोल, ओके। कि हमारा वेट कंट्रोल के लिए कौन कौन से हम ईटिंग करते हैं, यानी क्या क्या हमें लेना चाहिए हमारे वेट कंट्रोल के लिए। हमारा मीनिंग क्या है? अ हेल्दी वेट is a weight that lowers your risk for health problem. Risks for health problems. Generally, body mass index BMI and waist size are good ways to achieve healthy weight. Methods to calculate BMI.
ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल में क्या हमारे वेट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हमें ईट करना चाहिए। इसका मीनिंग क्या, अ हेल्दी वेट इज अ वेट, हेल्दी वेट वो वेट होता है दैट लोअर्स योर रिस्क फॉर हेल्थ प्रॉब्लम, जो हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ही कम रिस्क होते हैं हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेके। जनरली बॉडी मास इंडेक्स, यानी हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है, बीएमआई हमारा होता है, वो हम आपको कैलकुलेशन बताएंगे। एंड वेस्ट साइज, हमारा जो बीएमआई होता है वो हमारा, और वेस्ट साइज गुड वेज टू अचीव हेल्दी वेट, और हमारा जो बीएमआई और हमारा जो वेस्ट यानी कमर का साइज होता है वो गुड होता है, गुड यानी हमें अचीव कर रही, इन सब चीज़ों को जो हम अचीव करते हैं वो हमारा क्या होता है, हेल्दी वेट होता है। मेथड्स टू कैलकुलेट बीएमआई, यानी बीएमआई को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बीएमआई हमारा है वेट इन केजी, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर, हाइट इन मीटर का स्क्वायर। ओके, अब आपका वेट कितना है वो केजी में लिखना है, और हाइट आपका क्या लिखना है, मीटर में, यानी आपकी हाइट मीटर में कितनी है उसको हमें लिखना है। और इसमें हमारा जो प्रोसेस है वो हमारे कितना हम बीएमआई किस में हमारा आ रहा है वो हमारा इसमें प्रॉपर वे, तो हमारा वेट किस में लेना होता है, केजी में, और हाइट हमारा है मीटर का स्क्वायर। ओके, अब हम एक आपको ग्राफ बना के बताते हैं, एक टेबल बना देते हैं कि हमारा बीएमआई किस में कितना होना चाहिए, कैटेगरी कौन सी होती है बीएमआई की, और हमारा बीएमआई कितना होता है। तो फर्स्ट हमारा कैटेगरी, कैटेगरी क्या है हमारी। ओके, अब जैसे हमारा फर्स्ट हमारा अंडर वेट, ये हम किससे निकालते हैं, हमारा बीएमआई से ही हम निकालते हैं हमारा अंडर वेट कितना है। नॉर्मल वेट हमारा कितना है, नॉर्मल वेट क्या होता है हमारा, ओवर वेट क्या होता है, और हमारा ओबेसिटी क्लास 1 कितना होता है। ओबेसिटी यानी हमारा जो फैट होता है ना, ओबेसिटी की क्लासेस होती है, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। ओबेसिटी क्लास फर्स्ट, ओबेसिटी क्लास सेकंड, क्लास सेकंड, ओबेसिटी क्लास थर्ड, एंड हमारा लास्ट क्या, ओबेसिटी ओवरवेट, ओबेसिटी क्लास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, अब हमारा बीएमआई का क्या प्रोसेस रहता है वो भी हम आपको बताते हैं। जब हम ओबेसिटी अपना मेजर करते हैं तो ये हमारा कैटेगरी हो गया। ओके, और ये हमारा हो गया बीएमआई, बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स हमारा क्या है। तो अगर हम अंडर वेट में हैं तो हमारा कितना निकलेगा, हमारा 18.5। अगर हमारा नॉर्मल वेट है तो हमारा कितना होगा, 18.5 टू 24.5 हमारा क्या है, ये हमारा नॉर्मल वेट है। अगर हमारा बीएमआई कितना निकल रहा है, 18.5 टू 24.5 अगर हमारा आ रहा है तो हम किस में है, नॉर्मल वेट में। अगर हम 18.5 आ रहा है तो हम किस में आते हैं, हम अंडर वेट में आते हैं। ओके, ओवर वेट में हमारा कितना है, 24.9 है। ओके, अब हमारा ओवर वेट में कितना आ रहा है, 25 टू
29.9। ये किस में आ रहा है? हमारा ओवरवेट में। अगर हमारा BMI कितना निकल रहा है? 25 to 29.9। ओबेसिटी क्लास 1 में क्या आ रहा है हमारा? 30 to 34.9। तो ओबेसिटी जो फर्स्ट क्लास में आती है उनका कितना रहता है हमारा? 30 to 34.9। और ओबेसिटी क्लास सेकेंड में हमारा कितना आ रहा है? 35 to 39.9। ओके, ये हमारा क्या? ओबेसिटी क्लास सेकेंड का हमारा BMI है। और हमारा ओबेसिटी क्लास थर्ड, इसमें हमारा कितना आ रहा है? अगर हमारा एबव 40 हो रहा, अगर हम 40 तक पहुंच रहे हैं तो ये हमारा कौन सा? ओबेसिटी क्लास थर्ड। ये बहुत ही रिस्क रहता है अगर हम, क्योंकि ओबेसिटी फर्स्ट में मैनेज हो जाता है, सेकंड में, लेकिन थर्ड स्टेज पे जब हम पहुंचते हैं तो ये हमारे लिए अनकंट्रोल हो जाता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फैक्टर टू कंट्रोल बॉडी वेट, यानी हम बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा? फैक्टर्स टू कंट्रोल बॉडी वेट। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए। फैक्टर्स टू कंट्रोल बॉडी वेट। हमारे बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो फर्स्ट हमारा ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर, यानी हमारा जो बॉडी वेट को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा वाटर ड्रिंक करना होता है। ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर, क्या करना होता है हमें कंट्रोल करने के लिए? हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा वाटर ड्रिंक करना होता है। अगर हम ज़्यादा वाटर ड्रिंक करेंगे तो हमारा जो फैट है वो हमारा, मतलब हमारी बॉडी प्योर होके हमारा यूरिन के थ्रू हमारा फैट कंट्रोल नहीं हो पाएगा, और हमारे यूरिन के थ्रू हमारा फैट जो है डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? बैलेंस डाइट। बैलेंस्ड डाइट, हमें क्या लेना चाहिए? क्या लेना चाहिए हमें? बैलेंस डाइट। अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं तो हमारी बॉडी में फैट कंट्रोल, तो हमारी बॉडी फैट कंट्रोल कर लेगी, यानी हमारी बॉडी में फैट नहीं होगा अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं। बैलेंस डाइट आपको बताया था क्या क्या होता है, जो मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं? बैलेंस डाइट में। इनकी जो इक्वल एक मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, अगर हम उसको प्रॉपर वे में लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। तो फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है? हमारे बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए ड्रिंक्स लॉट्स ऑफ वाटर, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, बैलेंस डाइट लेना चाहिए हमें। रेगुलर एक्सरसाइज भी हमारे लिए कंपलसरी होती है, यानी फिजिकल एक्टिविटी हमें करते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। फिजिकल एक्टिविटीज़ हमें करनी होती हैं। अवॉइड ड्रिंकिंग, यानी ड्रिंकिंग को अवॉइड करना होता है। जो लोग ज़्यादा ड्रिंक करते हैं उनको भी फैट इंक्रीज हो जाता है। तो अवॉइड ड्रिंकिंग, अवॉइड जंक फूड, और आज के टाइम तो जंक फूड तो बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है, बच्चों का क्या बड़ों का भी जंक फूड बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। तो अगर हमें अपने फैट को कंट्रोल करना है, यानी हमारा जो वेट है उसको कंट्रोल करना है, तो हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होता है। ओके, एंड डू नॉट डाइटिंग। आज लोग क्या सोचते हैं कि डाइटिंग करने से हमारा वेट कंट्रोल हो जाता है, बट हमें डाइटिंग नहीं करनी चाहिए।
लोग कहते हैं डाइटिंग करने से हमारी जो बॉडी है वो सिक हो जाती है, हमें वीकनेस आ जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, इसलिए हमें डाइटिंग को नहीं करना चाहिए। अवॉइड ओवर ईटिंग, अवॉइड ओवर यानी ओवर ईटिंग हमें अवॉइड करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, जितना हमारी डाइट है उसके अकॉर्डिंग। बहुत से लोग कहते बार बार खाते रहते कंटिन्यू, थोड़ा खाया फिर उसके बाद फिर ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उससे क्या वॉमिट आने लगती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और नेक्स्ट हमारा मेडिसिन ओनली बाय डॉक्टर्स एडवाइस। अगर हम कोई मेडिसिन्स भी लेते हैं तो हम बिना डॉक्टर की एडवाइस के कोई भी मेडिसिन्स हमें नहीं लेनी चाहिए। तो ये हमारे क्या थे, फैक्टर टू कंट्रोल बॉडी वेट, यानी हमारे बॉडी वेट को कंट्रोल करने के लिए ये हमारे फैक्टर्स थे। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पिटफॉल्स ऑफ डाइटिंग। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग यानी डाइटिंग के क्या क्या हार्म्स होते हैं, यानी ये हमारे लिए डाइटिंग हार्मफुल क्यों होती है, और इसको हम एक्सप्लेन आपको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि आप अगर इतना लिख लेंगे, राइट डाउन करेंगे तो आपके लिए बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हम इस पिटफॉल को हम नेक्स्ट वीडियो में डिफाइन करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।